हाँ तो बच्चों, आज साइंस में हम बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अपवर्तन हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, प्रिज्म में कर रहे हैं और कांच में कर रहे हैं। जब किरण वायु से कांच में जाती है या कांच से जल में जाती है तब भी अपवर्तन हो रहा है। तो वायुमंडल में कैसे अपवर्तन होगा? वायुमंडल के सभी स्थानों पर वायु होती है। देखिए, आप ये तो पता होगा कि हम पृथ्वी पर हैं, ऊपर आसमान है, तो इस सब जगह पर क्या भरी हुई है? वायु भरी हुई है। और वायुमंडल के सभी स्थानों पर वायु होते हैं। वायुमंडल में कुछ स्तर ठंडे होते हैं, कुछ अपेक्षाकृत कम गर्म होते हैं। भाई कहीं पर ठंडा होता है, जैसे जैसे ऊपर चलें कहीं पर गर्म होता है। अब बात आती है कि इस गर्म और ठंडे से क्या मतलब होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। जब हम देखते हैं कि जहाँ पर वायु गर्म हो जाती है वह माध्यम विरल हो जाता है। जैसे कि हम एक को दिखाते हैं आपको। जैसे हम अपने पास में एक मोमबत्ती लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल बनाते हैं, उससे आपको समझाते हैं। हमने इस मोमबत्ती को जलाया और मोमबत्ती से हम देखते हैं क्या होगा। हवा गर्म हो, यहाँ पर आसपास की हवा गर्म हो जाएगी। भाई जब ये मोमबत्ती जलती है तो इसके आसपास जो हवा है वो गर्म हो जाएगी। तो जब हवा गर्म हो जाएगी तो इसकी जहाँ तक गर्माहट जा रही है वो हवा गर्म हो गई। और गर्म हवा किस तरह से व्यवहार करती है? जैसे कि विरल माध्यम। इसका मतलब यहाँ तक तो इसमें विरल माध्यम हो गया, इसके ऊपर फिर सघन माध्यम हो गया। तो जहाँ भी गर्मी होगी वहाँ पर क्या हो जाता है? विरल माध्यम। हम इसे इसी आधार पर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जब ऊपर देखते हैं, ऊपर से क्या होता है? सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश तो सूर्य तो मोमबत्ती से कई हजार गुना, कई लाखों गुना जो है गर्मी देता है। तो वहाँ पर ऊपर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब गर्मी होती है तो वहाँ पर कौन सा माध्यम होता है? जब ऊपर से कोई किरण आएगी तो वहाँ से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। और इस तरह से असंख्य बार, बहुत बार, अनंत बार कहीं पर उसे विरल माध्यम मिलेगा और कहीं पर उसे सघन माध्यम मिलेगा। जब कोई भी किरण, अब आपको सघन माध्यम की बात बताएं, जहाँ पर अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वह सघन माध्यम होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम होता है। अब बात करते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मान ली जाए ऊपर से प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर क्या था? विरल माध्यम। यहाँ पे आप मान लेते हैं क्या है? विरल माध्यम। फिर कहाँ पे आई? ये सघन माध्यम में आई। फिर आगे चलें, फिर विरल माध्यम में आई। फिर आगे चलें, फिर सघन माध्यम में आई। इस तरह से ऊपर से नीचे तक आने में उसे अनंत बार विरल और सघन माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। अब ये प्रकाश यहाँ पर अभिलंब बनाए, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आई थी, तो जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। फिर आगे यहाँ पर अभिलंब बनाए, फिर ये थोड़ा सा दूर हट जाएगी जब सघन में जाएगी, परंतु जब फिर ये विरल से सघन में आएगी फिर ये इसकी तरफ को झुक जाएगी। तो इस तरह से असंख्य बार इसे विरल और सघन माध्यम से गुजरना पड़ेगा, और असंख्य बार ही कभी अभिलंब की ओर झुकेगी और कभी अभिलंब से दूर चली गई। इस बात पर अब कई सारे क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। देखिए, वायुमंडल के सभी स्थानों पर वायु होती है। वायुमंडल में कुछ स्तर, वायु के स्तर ठंडे होते हैं, कुछ अपेक्षाकृत गर्म होते हैं। ठंडे स्तर प्रकाश किरण के लिए सघन माध्यम का काम करते हैं। जहाँ पर ठंडा स्तर होगा वो सघन माध्यम का काम करेगा। गर्म स्तर विरल माध्यम की तरह व्यवहार करते हैं। अब जो विरल हैं, गर्म हैं, वो विरल की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्व वाले वायु स्तर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्व वाले वायु स्तर होते हैं। जब प्रकाश किरण ऐसे वायुमंडल से गुजरती है तो प्रकाश किरण का बारंबार, यानी क्या? बारंबार, बारंबार माने बहुत बार, लगातार, अनंत बार, अनेक बार अपवर्तन होता है।
बार बार क्या होता है, अपवर्तन, कभी सघन से विरल में, कभी विरल से सघन में। तो उसे तो बार बार बेचारी किरण को प्रकाश जो ऊपर से आ रहा है उसका तो बार बार अपवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से अपवर्तन होने की घटना को, यानी कि सीधी सीधी परिभाषा है, वायुमंडल में सभी स्थानों पर वायु होती है। वायुमंडल के कुछ स्तर ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। जो ठंडा स्तर होता है वह सघन माध्यम का काम करता है, जो गर्म स्तर होता है वो विरल माध्यम का काम करता है। जब वायुमंडल से होकर प्रकाश किरण गुजरती है तो उसे असंख्य बार उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है, क्योंकि वह कभी सघन में से विरल में आएगी, विरल में से सघन में आएगी। इस घटना को, असंख्य बार अपवर्तन होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल का अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन कह रहा था। ये तो थी वायुमंडलीय अपवर्तन की बात। अब हम देखते हैं कि हमें तारे, जब हम तारों को देखते हैं, तारों की जो वास्तविक स्थिति होती है, तो तारे, यानी कि क्वेश्चन आता है तारों की आभासी स्थिति। तारे हमें अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचा दिखाई देते हैं। अच्छा जी, अब उसके बारे में हम बात करें। वायुमंडल में प्रत्येक ऊपर वाली परत विरल, तो ऊपर वाली परत तो कैसी थी भाई, विरल। उससे नीचे फिर क्या है, सघन। तो ऊपर नीचे वाली परत सघन माध्यम की तरह व्यवहार करती है। जैसे जैसे प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, अब यहाँ पर ये मान लीजिए तारा है, और ये तारा यहाँ पर वास्तविक स्थिति में है। हम पृथ्वी पर खड़े हैं, क्षितिज पर। जब हमने यहाँ से प्रकाश की किरण, भाई तारे से प्रकाश चलेगा और हमारी आंखों तक पहुँचेगा, तो यह किरण मान ले जाए यहाँ से इस स्तर से इस स्तर में आ रही है, तो वह अभिलंब की ओर झुक गई, फिर आगे आई, फिर अभिलंब की ओर झुक गई, फिर आगे आई, फिर अभिलंब की ओर झुक गई। इस तरह से असंख्य बार झुकती जाती है, और झुकते 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 यहाँ पर हमारी आंखों तक आती है। परंतु हमारी आंख तो बिल्कुल सीधा देखेगी, और हमारी आंख जब देखेगी तो इसे बिल्कुल सीधा देखेगी, और हमें तारा यहाँ ना दिखाई दे। भाई ऐसे थोड़ी ना देखेगी, मुड़ा हुआ थोड़ी ना देखेगी, हमारी आंख तो सीधा देखेगी। तो हमारी आंख को तारा बिल्कुल सीधा ऊपर दिखाई दे, यानी कि इसकी स्थिति कहाँ थी, यहाँ पर। हमें तारा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब वायुमंडल में प्रत्येक ऊपर वाली परत विरल और नीचे वाली परत सघन माध्यम की तरह व्यवहार करती हैं। जो प्रकाश किरण जब वह विरल माध्यम से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यह झुकने की प्रक्रिया असंख्य बार होती है, जिसके फलस्वरूप क्षितिज पर, जब हम क्षितिज से तारे को देखते हैं तो वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। देखिए, मैंने लिख दिया नीचे, यानी कि प्रकाश नीचे को बढ़ता हुआ अपवर्तनांक, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर विरल माध्यम है और नीचे नीचे आते आते सघन माध्यम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने किरण का मार्ग, किरण यहाँ से प्रकाश तारे से यहाँ तक आ रही है, तो ये क्या हो गया, किरण का मार्ग। हमारी आँख को क्या दिखाई दे रहा है, तारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो तारे की आभासी स्थिति। इस तरह से हम आज तारे की आभासी स्थिति के बारे में जान पाए। अब आगे के लेक्चर में हम जानेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और यानी कि ग्रह उपग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। इस पर आगे के लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।